हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं यह बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि यह टॉपिक है जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी का जो टॉपिक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, और इसमें हम लोग 80 प्रश्न करेंगे, ठीक ना, जो कि जियोग्राफी के 80 प्रश्न करेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है। तो आपको बताना है यह किससे संबंधित है। तो यह आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह डी ऑप्शन से होगा, ठीक ना। जो मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है और सामाजिक भूगोल है, यह सभी इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि आपको उपरोक्त में से सभी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। तो आपको बताना है अवसादी में, आग्नेय में, रूपांतरित में। तो यह आपको याद रखना है, अवसादी चट्टान में जीवाश्मों का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। तो यह आपको बताना है। तो उसमें जो ऊष्मा का आंतरिक स्रोत होता है यह रेडियोधर्मिता होता है का क्षय, ठीक ना, रेडियोधर्मिता का क्षय यह होता है। आगे चलते हैं। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, एक तरफ पूरा दिन होगा, ठीक ना, एक तरफ पूरा दिन होगा। अगर पृथ्वी क्या होगा, पूरी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो एक तरफ पूरा दिन, एक तरफ पूरी रात होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया। तो आपको बताना है किसमें विभाजित किया गया। महाद्वीप और सागरों में, आंतरिक और बाहरी कोर में, बाहर कोर और क्रस्ट में। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा यह ई ऑप्शन से, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बनिक सिंक के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कार्बनिक सिंक के रूप में जाना जाता है अंटार्कटिका में, सवाना में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन से होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में यह कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है, यह आपको बताना है। यांत्रिक अपक्षय में जो शामिल है वह क्या है। आपको बताना है कि यांत्रिक जो अपक्षय में शामिल होगा वह चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कौन कहलाता है, बताइए। जो हवा में उड़ने वाली जो तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा से होगा। तो वह कहलाता है लोएस। क्या कहलाता है, लोएस कहलाता है। आगे चलते हैं। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है। अगुलहास कहलाती है, एल नीनो कहलाती है, हम्बोल्ट कहलाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो वह कहलाती है हमारी हम्बोल्ट, जो चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे संपीड़न विवर्तनीय बलों के प्रभाव में बनते हैं। वलित पर्वतों में गहरी घटियां तथा पिरामिड नुमा शिखर बनाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यह उपरोक्त एक से अधिक, यह सभी इसमें सही है। आगे चलते हैं। मौसम दशाएं घटित होने वाला वायुमंडल की परत कहलाती है। तो आपको बताना है कि जो मौसम दशाएं घटित हो किस मंडल में घटित होती हैं। मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में। तो ये आपको बताना है किस मंडल में होती है। तो यह क्षोभ मंडल में होती है, ठीक ना। क्षोभ मंडल में जो मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। तो वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह कहलाती है सिराको। क्या कहलाती है, सिराको कहलाती है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है, क्या कहलाती है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये इसमें ऑप्शन हमारा ई सही होगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित होता है। तो आपको याद रखना है किसी जीव का जो पोषी स्तर होता है वह किस में संदर्भित होता है? तो वह खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति होती है, ठीक है। यह आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? लेपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है तो वह कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह तेज शिखर या खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह होती है। तो आपको याद है तेज शिखर का मतलब कि मतलब सबसे ऊंची चोटी जो होती है सबसे चौक होती है, ठीक ना, पतला होती है, तो वह तेज शिखर होता है। आगे चलते हैं। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या होती है? प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श जो गहराई होती है वह कौन सी होती है? 200 फीट से 300 फीट होती है, ठीक। आगे चलते हैं। संसाधन का क्या अर्थ है? संसाधन का क्या अर्थ है आपको बताना है। संसाधन का अर्थ क्या होता है? तो यह आपको याद रखना है उपरोक्त में से सभी जो पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व होते हैं, धन और वित्तीय संपत्ति जो होती है, और व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, यह सभी जो संसाधन का अर्थ होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपको बताना है इसमें सबसे अच्छा वर्णन करता है तो वह उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ? तो आपको याद रखना फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ? तो आपको याद रखना हुआ क्रीटेस काल से यह शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? आपको बताना है ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है वह कौन सा है? तो आपको याद रखना खनिज है, ठीक ना, कौन सा है? खनिज। आगे चलते हैं। विश्व का कौन सा प्रायद्वीपीय चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का जो प्रायद्वीपीय चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? तो यह आपको बताना है वह उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो आपको याद रखना उपरोक्त में से इसमें से कोई नहीं। अगर चावल की बात की जाए विश्व में तो एशिया महाद्वीप जो है यह विश्व में जो कि एशिया महाद्वीप यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो आपको बताना है गेहूं का सबसे बड़ा निर्यात कौन करता है? तो रूस करता है, ठीक। नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है? नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो वह कहलाता है लोटिक। क्या कहलाता है? लोटिक कहलाता है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो आपको बताना है वह सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? उपरोक्त में से सभी जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होते हैं। यह बातें आपको याद रखना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकीकरण की प्रमुख विशेषता है? आपको बताना है औद्योगिकीकरण का प्रमुख विशेषता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा ए, शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव, ठीक। आगे चलते हैं। मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो बताइए मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? इसमें आपको बताना है तो वह किसके द्वारा बनाया गया था? अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? सतत विकास शब्द की परिभाषा है। इसमें आपको बताना है सतत विकास जो है वह पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करता है। तो यह आपको आप याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा ये ऑप्शन इसमें सही है, ठीक। आगे चलते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या होता है? इसमें आपको बताना है तो वह होता है गतिविधि। क्या होता है? गतिविधि। बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को भागों को आच्छादित करता है? तो आपको बताना है दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से होगा? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 30। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है? तो आपको ये बताना है
भारतीय योजना आयोग द्वारा कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? इसमें हमारा बी ऑप्शन से होगा, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। ठीक, आगे चलते हैं। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है, यह आपको बताना है। तो तृतीय जो आर्थिक जो है क्रियाकलाप में शामिल होता है, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। आगे चलते हैं। उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो आपको बताना है उपजाऊ भूमि कृषि जो वाले क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह सघन घरों के साथ गांव, जो मतलब सघन का मतलब जो घना गांव होता है, घर होते हैं, वहाँ पे यह गांव पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, भीड़ भाड़ के कारण जो शहरी बस्तियों में क्या हो सकते हैं? इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। भीड़ भाड़ के कारण जो शहरी वस्तुएं हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, ठीक ना, विकास कम होता है, तो यह जो होता है आपको याद रखना है। चलिए, रॉयल बंगाल टाइगर भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो रॉयल जो बंगाल टाइगर है वह निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह सुंदरबन में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सुंदरबन में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, और जो सुंदरबन है यह पश्चिम बंगाल में है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन, हाँ चलिए क्वेश्चन में देखिए 35 का, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण वे चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? तो आपको बताना है जो कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल, कम, तो आपको बताना है कौन सा? तो वह पंजाब है, ठीक ना, पंजाब राज्य है। आगे चलते हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस आपको बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस होता है इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा, आपको याद रखना है। जो कि देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा यह, इसमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है यह आपको बताना है। इसमें जो होता है इसमें से उपरोक्त सभी, एक से अधिक, ठीक ना। आगे चलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो आपको याद रखना जो ध्रुवीय क्षेत्र है किस अक्षांश तक रहने योग्य है, आपको ये बातें याद रखना है। अगर पूछा जाए ऐसे प्रश्न एग्जाम में तो आपको याद रखना है इसमें 80 डिग्री अक्षांश तक, कितना? 80 डिग्री अक्षांश तक इसमें यह प्रश्न आ सकता है। विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो विश्व में जो कितने भूमि पर खेती की जाती है ये आपसे पूछा है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसे 10% पे, कितने पे? 10% पर खेती की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? यह आपको बताना है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है? यह कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा गुजरात। कौन सा? गुजरात ऑप्शन सही है। रामगढ़ विषधारी जिससे मई 2022 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचना किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो हमारा राजस्थान से होगा, ठीक ना, राजस्थान ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है? तो बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है, वह कहाँ पे? आपको याद रखना है। तो वह कहाँ पे? कोरापुट में यह जो है महत्वपूर्ण खदान है। आगे चलते हैं। भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआ मुंडी और कीरीबुरु प्रसिद्ध है, वे निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें स्थित है? तो यह आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो वह झारखंड में स्थित है, ठीक ना। कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी की पहाड़ियों
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है किसमें पाए जाते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। NFSM का पूर्ण रूप क्या है, NFSM का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। इसमें आपको याद रखना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इसका पूर्ण रूप है। आगे चलते हैं। कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है, बताइए सहिष्णु है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो वह बाजरा, ठीक ना, क्या है बाजरा, ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। जब भी बाजरा क्या फसल जब सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति जब अत्यधिक खराब हो जाती है तो उसमें बाजरा मतलब यह बोया जाता है। किस देश ने 2023 को UNO में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार पर है। तो आपको याद रखना उच्चावच जो जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार पर है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, इसमें विशिष्ट क्षेत्र है, क्या विशिष्ट क्षेत्र है। आगे चलते हैं। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है यह किस राज्य संघ क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि शिवालिक पहाड़ियों को जाना जाता है किसमें, अबोर के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, तो यह अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है वह किसने किया है, तो यह आपको याद रखना है ए हेटनर जो थे, यह कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या होता है यह आपको बताना है। तो देखिए जो ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण होता है, गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है, भूमिगत जल के गर्म होने के कारण मौसम गैसों और वाष्प की उत्पत्ति होती है, प्लेट टेक्टोनिक जो गतियां होती हैं इससे के कारण जो होती है ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। कार्ड्स स्थलाकृति की विशेषता है, कार्ड्स स्थलाकृति की विशेषता है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा भूमिगत गुफाएं और डोलाइन, जो भूमिगत गुफाएं और डोलाइन है इसमें आपको याद रखना है। निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है, बताइए। यह दबाव प्रतिरूपी मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह जो होता है मानसून, क्या होता है मानसून होता है। आगे चलते हैं। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है। तो दोनों गोलार्धों में जो 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न पेटी कहलाती है वह क्या कहलाती है, यह आपसे पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहलाती है। आगे चलते हैं। पर्वतीय वर्षा के कारण होती है, पर्वतीय वर्षा के कारण होती है, क्या होती है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, ठीक। आगे चलते हैं। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है। तो बताइए जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा डी, ठीक ना, उपरोक्त में से एक से अधिक, जो वैश्विक तापमान संतुलन और वायुमंडलीय दाब संतुलन, महासागर लवणता संतुलन, ठीक, यह सभी है। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। तो बताइए तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, आपको बताना है। तो इसमें उपरोक्त हमारा कोई नहीं, ठीक ना। चलिए कारियोलिस प्रभाव जो है महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है, बताइए। कारियोलिस जो प्रभाव है महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है, इसमें आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हमारा कोई नहीं है, ठीक ना, इसमें ऑप्शन हमारा कोई नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा पूछा जाता है ऐसे ही प्रश्न, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है, आपको इसमें बताना है। तो देखिए जब ऊर्जा उत्पादन से जो जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं तो उससे क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है।
एक मिनट। इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ओजोन परत का क्षरण होता है, वायु और प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन होता है। यह इसमें जो होगा हमारा यह सही होगा, ठीक ना। क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? तो आपको बताना है इसमें कौन सी अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है, वह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, तो इसमें हमारी जो सही होगा डी ऑप्शन से होगा। लेकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक ये सभी है। आगे चलते हैं। भारत की वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वना आवरण का प्रतिशत है, भारत में वना आवरण का प्रतिशत आपसे पूछा है तो वह कितना है, तो 24.5 है, 24.5 है। वन क्या है आपसे पूछा जाता है, वन क्या है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा से होगा। तो वन जो है जैविक समुदाय है। क्या है, वन जो है जैविक समुदाय है। आगे चलते हैं। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? किसी प्रजाति के विलुप्त होने का कारण क्या है, यह पूछा जाता है। तो किसी प्रजाति का जो विलुप्त होने के कारण है प्राकृतिक आवास का विनाश, ठीक ना। आगे चलते हैं। मैग्रोव वन पाए जाते हैं, मैग्रोव जो वन पाए जाते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, लेटराइट मिट्टी में, ज्वारनद मुख में। तो आपको याद रखना यह पाए जाते हैं ज्वारनद मुख में पाए जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री जो देशांतर है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो यह आपको बताना है। इसमें उपरोक्त सभी सही है, ठीक ना। जो पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल से बना है, ठीक। पृथ्वी का आंतरिक जो कोर ठोस अवस्था में है, पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। तो यह आपको याद रखना, यह सभी है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृतिक विवर्तनी गति से बनी है? विवर्तनी गति से बनी है, यह आपको बताना है। तो विवर्तनी गति से जो बनी है उपरोक्त सभी, जो इसमें एक से अधिक है, ठीक ना। तो ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश या बलय या खाई, यह जो है उपरोक्त में से एक से अधिक है। पारिस्थितिकी आला नीच क्या संदर्भित करता है? आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। तो इसमें संदर्भित करता है पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। आगे चलते हैं। ऊर्जा का वातावरण से परावर्तित है, बताइए। ऊर्जा जो है वातावरण से परावर्तित होती है, तो यह आपको बताना है वह कैसे होती है। तो वह होती है वातावरण को गर्म नहीं करती है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का। किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है, किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ आपको बताना है। तो किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या होता है, तो वह सौर विकिरण, क्या होता है, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता, ठीक। आगे चलते हैं। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। तो आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। तो यह जो वृद्धि होती है तापमान में, वह सभी कारण हैं। जो गर्मी में लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र के स्तर में वृद्धि, यह जो होते हैं सभी हैं, ठीक। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। तो बताइए, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात के केंद्र में जो होता है शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। आंख कहलाता है, नेत्र भित्ति कहलाता है और तूफान आवेग कहलाता है। तो आपको याद रखना इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा आंख, ठीक ना। आंख ऑप्शन इसमें हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है मिट्टी का उर्वरता, वन्य जीव और वन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा सही होगा डी, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक। उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन आपको बताना है। इसमें कौन सा है, तो वह हमारा क्या है, मिट्टी है, ठीक। आगे चलते हैं। कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का महत्व क्या है, यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक ना। विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं इसमें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान होता है? तो आपको बताना है इसमें
जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? तो वह उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। क्या होता है? उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी होता है। विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो आपको बताना है। यह 2022 से अगर करंट से पूछा जाए तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो वह कपास जो है चीन था। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन किया था। आगे चलते हैं। अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कपास या गन्ना या चाय। तो इसमें आपको बताना है उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, आगे चलते हैं। और यह है जो लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 2022 में अगर पूछा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक कौन था, वह यह आपको बताना है। तो वह था भारत। ठीक ना, भारत था। तो यह जो प्रश्न हम लोग किए हैं इसमें 80 प्रश्न थे। ठीक, और आप लोग को यह प्रश्न देखिए कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, जो कि यह ऐसे वीडियो हम रोज डेली लेके आते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।